हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ करियर। उम्मीद करते हैं आप अच्छे हैं, बेहतरीन और अपनी पढ़ाई को भी बेहतरीन बना रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12 हम क्या कर रहे हैं, हिंदी के क्लास 12 हिंदी के हम क्या कर रहे हैं बाबू, आपकी एमसीक्यूज हल कर रहे थे। ठीक है ना, जिसमें हमने 55 एमसीक्यूज पिछली वीडियो में कर लिए थे। ठीक है ना, कितने आपके 55 एमसीक्यूज। इस वीडियो हम क्या करेंगे 51 यानी 50 एमसीक्यू इसमें करेंगे, 51 नहीं। ठीक है ना, 50 एमसीक्यू इसमें करेंगे। पिछली वीडियो में पार्ट ए में हमने क्या किया था कि हिंदी गद्य के लिए थे, किसके गद्य के 55 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे हिंदी काव्य, किसका हिंदी काव्य का साहित्य। ठीक है ना, हिंदी काव्य का साहित्य यानी हिंदी काव्य के हम क्या करेंगे 50 एमसीक्यूज कर रहे होंगे। ठीक है ना, 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हल कर रहे होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। और एक चीज आप जान लीजिए कि सभी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन आपको देंगे तो आपका उसका आंसर आपको पहले ही टिक करना है, और फिर जब हम आंसर मिलाएंगे तो मिलाना कि देखना आपका स्कोर कितना है। ठीक है ना, 50 में आप कितने सही कर ले जा रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपके 50 में अगर आपके 50 में 45 प्लस क्वेश्चन सही है तब तो आपकी तैयारी बेहतर है, नहीं तो फिर क्या करिए आप, आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? श्री रामचरितमानस, साकेत, यामा, पद्मावत। बताएं कौन सी कृति। तो इसमें आप जानते हैं यामा जो है वो हमारी क्या है, महाकाव्य नहीं है। बाकी श्री रामचरितमानस, साकेत और पद्मावत ये हमारे महाकाव्य हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नई कविता का प्रारंभ माना जाता है, नई कविता का प्रारंभ माना जाता है तो भैया कितना 1938, 1938, 1943, 1951 या 1971। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन नंबर का करेक्ट ऑप्शन है 1951 से। कब से 1951 से नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। नई कविता युग की रचना है कौन सा, यामा, खुशबू की, शिलालेख, प्रलय सृजन या पुरु पुरु रवा। ठीक है ना, बताएं तो नई कविता युग की रचना कौन सी इसमें से आपकी हो जाएगी। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर खा द करेक्ट ऑप्शन खुशबू की, शिलालेख, ये सब आपकी कौन सी है, नई कविता युग की रचना है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास के रचयिता हैं मैत्री शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन अज्ञे या हरिओत जी। बताएं तो आपको इसमें पता होना चाहिए वैदेही वनवास कौन लिखते हैं, हमारे वैदेही वनवास हमारे लिखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। ठीक है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत इसके रचयिता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा की कृति, जयशंकर प्रसाद की कृति बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार का काव्य है, बताएं खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका पांचवें का ऑप्शन नंबर खा, क्या है, एक महाकाव्य है। क्या है, एक महाकाव्य है, जिससे श्री रामचरितमानस भी महाकाव्य है, साकेत आपका महाकाव्य है। ठीक है ना, यशोधरा की रचनाकार हैं, यशोधरा के रचनाकार हैं हरिओत जी आपके, कि मैथिली शरण गुप्त, कि दिनकर, की जयशंकर प्रसाद। बताएं तो आपको पता होना चाहिए इसमें से ऑप्शन नंबर खा करेक्ट ऑप्शन है कौन सा आपका, मैथिली शरण गुप्त। कौन लिखते हैं इसको, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है रस कलश, युगांतर, ग्राम्य या हुंकार। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो रचना है वो कौन सी इसमें से आपकी है, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर का रस कलश किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना। ठीक है ना, आगे चलेंगे। प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित कृतियों में से एक कृति के नायक मनु है कौन से, ऐसा कौन सा कृति हमको बताना। ठीक है ना, ऐसा कौन सा कृति हमको बताना, प्रेम पथिक, झरना, कामायनी या कानन कुसुम। इनमें से कौन सी कृतियों में से एक कृति के नायक कौन है, मनु। ठीक है ना, इसको आपको बताना कि कौन से नायक इसमें मनु है, किस कृति में, प्रेम पथिक, झरना, कामायनी या कानन कुसुम। तो आठवें का ऑप्शन नंबर का करेक्ट ऑप्शन है, आठवें का क्या भैया, कामायनी। क्या, कामायनी, कामायनी में क्या जो नायक हो कौन है, मनु है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है, बताएं मेघनाद वध, यशोधरा, दक्षिणा या सिद्धराज। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, नावे का आपका ऑप्शन नंबर का करेक्ट ऑप्शन है क्या, मेघनाद वध। मेघनाद वध क्या है, ये मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, इसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी है, होना क्या चाहिए था क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन कोई बात नहीं, हमसे क्वेश्चन से मतलब नंबरिंग से नहीं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, पल्लो, स्वरधुली, ग्रंथि या रसवंती। बताएं भाई, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घा ऑप्शन क्या, रसवंती। क्या है भैया,
रसवंती सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, नहीं पूछा था, ठीक है। बाकी सब क्या, पल्लव, स्वर्णधूल, ग्रंथि, ये सब किसकी रचना है, सुमित्रानंद पंत की। अब आपको तो सुमित्रानंद पंत के बारे में बता दें, इनको क्या कहा जाता है, प्रकृत के सुकुमार कवि, इनको क्या कहा जाता है, प्रकृत का सुकुमार कवि, ठीक है ना, सुकुमार कवि किसको, सुमित्रानंद पंत को, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अनामिका के रचनाकार हैं, किसके, अनामिका के रचनाकार हैं, बताएं, अज्ञेय, निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें क्या हो जाएगा, खा ऑप्शन निराला जी, क्या है, निराला जी क्या है, अनामिका के रचनाकार है। आगे चलेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं, सर्वप्रथम विद्वान है, विद्वान, ठीक है ना, सर्वप्रथम विद्वान है कौन, डॉक्टर डीएसएन गारसादा, गारसादा तासी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा, गारसादा तासी, गारसादा तासी क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान है, विद्वान है। आगे बढ़ेंगे, महादेवी वर्मा सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या अभी आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कब बने, सन 1900, सन 1900, 1922, 1900, 1922, 1903 या 1910 में। तो बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का करेक्ट ऑप्शन 1903 में। कब बनते हैं, 1903 में महादेवी वर्मा सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। आगे बढ़ते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, कौन, मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना जाता है, किस धारा का कवि माना जाता है, ठीक है ना, ज्ञान ज्ञान मार्गी संत अथवा संत काव्य धारा का, राम मार्गी शाखा का, सूफी काव्य धारा का, या सगुण काव्य, सगुण भक्ति धारा का, बताएं। तो 13वें का कौन सा सही हो जाएगा इसमें, 13वें का ऑप्शन नंबर का सूफी काव्य धारा, किसका भी है, सूफी काव्य धारा के कवि कौन है हमारे, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, हरियोध जी, हरियोध जी, ठीक है, की कृति नहीं है, हरियोध जी की कृति नहीं है, ध्यान दो, कृति कौन नहीं पूछा, ठीक है, की कृति नहीं है, बताएं, चुपदे चौपदे, प्रिय प्रवास, चित्राधार या वैदेही वनवास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का चित्राधार इनकी रचना नहीं है, चित्राधार इनकी रचना नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, सिद्धराज, कानन कुसुम, उत्तरा या दीपशिखा, बताएं। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, 15वें का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सिद्धराज, क्या है, सिद्धराज, सिद्धराज किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी महाकृति है, हिमालय, बताएं भाई, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी महाकृति है, क्या भैया, महाकृति किसकी है, बताएं, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या महादेव वर्मा जी, या जयशंकर प्रसाद। इसमें आंसर बताएंगे तो क्या हो जाएगा, 16वें का ऑप्शन नंबर गा इज द करेक्ट ऑप्शन, महादेवी वर्मा, कौन है, महादेवी वर्मा हिमालय के, हिमालय निम्नलिखित, हिमालय की क्या है, रचनाकार। आगे चलते हैं, रस कलश किसकी रचना है, रस कलश किसकी रचना है, ऑप्शन आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जगन्नाथ रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, या जयशंकर प्रसाद, बताएं। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा भैया, 17वें का ऑप्शन नंबर गाइड द करेक्ट ऑप्शन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद क्या लिखते हैं, रस कलश वही लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की महाकृति नहीं है, तो कौन सी है, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार या इतलव, चलिए बताएं। इसमें किसके भैया कौन सी इनकी, जयशंकर प्रसाद की महाकृति नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए 18वें का घा ऑप्शन, इतलव इनकी क्या है, महाकृति नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, कौन सा भैया, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला, किस कृति पर मिला भैया, बताएं। कला और बूढ़ाचार्य, लोकायतन, चिदम्बरा या स्वर्ण किरण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 19वें का आपका सही हो जाएगा भैया, 19वें का ऑप्शन नंबर का लोकायतन, कौन सा भैया, लोकायतन, लोकायतन पर इनको क्या मिलती है, कृति पर इनको क्या मिलती है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, किस पे, लोकायतन को मिलती है, किसको मिलती है, सुमित्रानंदन पंत को। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे का काव्य संकलन है, लहर, उर्वशी, गुंजन, हरी घास पर क्षणभर, बताएं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा इनका, कौन सा सही हो जाएगा भाई, 20वें का घा ऑप्शन, हरी घास पर क्षणभर किसकी रचना, किसी की काव्य श्रृंखला श्रृंखला है, संकलन है, अयोध्या सिंह सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, पृथ्वीराज रासो, साकेत, विनय पत्रिका या कामायनी, बताएं भैया, भक्ति काल का होना चाहिए, तो पृथ्वीराज रासो तो हो नहीं सकता, इसको काटो, साकेत आपका,
देखो विनय पत्रिका कौन सी भैया आपकी, विनय पत्रिका कब की है, भक्ति काल की है, ठीक है ना, बाकी सब क्या है, अलग अलग है। हिरोशिमा कविता के रचनाकार, हिरोशिमा कविता के रचनाकार बताएं भाई, बताएं इसमें, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, महादेवी वर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा भाई इसमें का ऑप्शन नंबर खा, हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आगे बढ़ेंगे, कविता कौमुदी, कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है, किसका काव्य संग्रह है भैया, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त। तो 23वें का ऑप्शन नंबर खा करेक्ट ऑप्शन, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी क्या लिखते हैं, कविता कौमुदी। प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं, या फिर क्वेश्चन वाक करके पूछा है, प्रगतिवाद युग के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त, नागार्जुन या डॉक्टर नागेंद्र। तो कौन सा भी इसमें ऑप्शन नंबर गा इज द करेक्ट ऑप्शन, नागार्जुन। कौन है, नागार्जुन इज द करेक्ट ऑप्शन। किसके लिए, प्रगतिवाद के क्या है, सशक्त कवि हैं। आगे बढ़ेंगे भाई, प्रगतिवादी काव्य धारा, क्या प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, सूरदास, तुलसीदास या चंद्र बरदाई। बताएं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए 25वें का ऑप्शन नंबर का केदारनाथ अग्रवाल। बाकी तो सब प्रगति काल के, प्रगतिवादी के हैं ही नहीं, ठीक है ना। अज्ञेय द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्या आपका इंपॉर्टेंट है। फिर यह ऐसे करके पूछेगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए, 1 2 3 या 4। बताएं भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 26वें का आपका हो जाएगा घा, क्या ऑप्शन नंबर घा, कितने संपादक इसके प्रकाशित हुए, 4, कितने, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है, प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा, दान लीला, रस कलश या आतिमा, आतिमा। बताएं भाई, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 27वें का ऑप्शन नंबर का इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन भैया, प्रदक्षिणा, क्या भी आपका प्रदक्षिणा। आगे बढ़ेंगे, किस महाकाव्यतम कृति में 12 सर्ग हैं, कितने हुए, 12 सर्ग हैं, कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या वैदेही वनवास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तो भैया क्या हो जाएगा आपका 28वें का ऑप्शन नंबर का करेक्ट ऑप्शन है साकेत। साकेत में कितने संग्रह हैं, कितने वर्ग हैं, कितने सर्ग हैं, 12, कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। आगे बढ़ेंगे, उर्मिला का विरह वर्णन, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है, इससे अभी आपको पता चला था 2023 में भी आया था, ठीक है ना। किस सर्ग में, कितने सर्ग इसमें थे भैया आपके, 12 सर्ग थे, तो बताओ प्रथम द्वितीय नवम या चतुर्थ थे, उर्मिला का विरह वर्णन। तो बताएं इसमें ऑप्शन नंबर का नवम, इसमें 9वें सर्ग में क्या है, उर्मिला का विरह वर्णन, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की कब कृति है, प्रेम अम्बु प्रवाह, त्रिपथगा, लहर या ग्राम्य। तो 30वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा, खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, त्रिपथा, क्या हो जाएगा, त्रिपथा। आगे बढ़ेंगे, हिंदी काव्य, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है, पद्मावत, सूर सागर, चंद्रा रामचंद्र का या चाँद मोतियाड़ा। कब का पूछ रहा, आधुनिक काल की रचना, बताएं। 31वें का घा ऑप्शन, चाँद का मोतियाड़ा कब की आधुनिक काल की रचना है। गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रेत काल या आधुनिक काल। बताएं, तो इसमें क्या हो जाएगा 32वें का आपका ऑप्शन नंबर घा इज द करेक्ट ऑप्शन, आधुनिक काल। कब के हैं, आधुनिक काल के कवि हैं। आगे चलते हैं, कला और बूढ़ाचार्य के रचनाकार या रचयिता हैं, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गिरिजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रानंदन पंत। तो 33वें का आपका ऑप्शन नंबर का सुमित्रानंदन पंत क्या है, कला और बूढ़ाचार्य क्या भैया, रचयिता है। आगे बढ़ेंगे, निराला किस कवि का उपनाम है, तो किसको उपनाम कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी। इनका नाम और आगे क्या बनता था, निराला, इनका क्या था भैया, निराला, निराला क्या कहते हैं, इनका उपनाम था, जिससे क्या था, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह, तो उनका पूरा उनका क्या होता था, उनका जो आपका उपनाम हो क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। जैसे यहाँ देखो ना, इनका क्या है, मूल नाम है, उपनाम क्या है, दिनकर। द्वारा रचित ग्रंथ है, हुंकार, धूप की धान, काजलई या चित्राधार। बताएं, तो आपका 35वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर का करेक्ट ऑप्शन, हुंकार, क्या हो जाएगा, हुंकार इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, 36 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, पृथ्वी पुत्र या स्वर्ण किरण। ठीक है, बताएं भाई, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका 36वें का ऑप्शन नंबर का करेक्ट ऑप्शन, परशुराम की प्रतीक्षा। कौन लिखते हैं, हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, कवि हरिओद का रस है, करुण,
वियोग श्रृंगार, भक्ति या वीर? कौन सा रस? मतलब हरियोत जी जो थे वो किस रस में आपकी अपनी कविताएं लिखते थे? तो करुण रस, वियोग रस, भक्ति रस या वीर रस? जल्दी बताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? खा ऑप्शन वियोग रस में। किसमें? वियोग रस में, ठीक है ना, बिछड़ने वाले रस में लिखते थे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। हरियोध का पूरा नाम, हरियोध का पूरा नाम तो आप जानते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध इनका क्या था? पूरा नाम था। और हरियोध इनका क्या नाम है? उपनाम है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। मास्को अभी दूर है, मास्को अभी दूर है के रचयिता हैं, के रचयिता हैं? त्रिलोचन, राम स्वरूप शर्मा, हरिवंश राय बच्चन या शिव मंगल सिंह सुमन? चलिए बताएं। इसमें आपका क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या भैया? शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सुमन क्या है? मास्को अभी दूर है के रचयिता है। आगे बढ़ेंगे। चित्राधार काव्य की भाषा है अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर भोजपुरी? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका है इसमें 40 का ऑप्शन नंबर ख, कौन सी? ब्रज भाषा में। चित्राधार काव्य की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। आगे बढ़ेंगे। 41 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कवि पंत, कवि पंत, एक मिनट रुकेंगे, ठीक है ना। कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए, यानी कि किस कृति से या किस रचना से जो कवि पंत से हमारे सुमित्रानंद पंत वो समाजवाद की ओर उन्मुख हुए? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? कौन कौन से ऑप्शन है? ग्राम्या में, स्वर्णधुली में, चिदम्बरा में या ग्रंथि में? ठीक है ना, बताएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से? इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर का करेक्ट ऑप्शन ग्राम्या में। क्या? ग्राम्या में वो समाजवाद की ओर उन्मुख हुए, ठीक है। संधिनी, संधिनी गीत संग्रह है पंत की, निराला की, प्रसाद की या महादेवी वर्मा की? बताएं। तो ये किसकी है भैया? आपकी महादेवी वर्मा जी की है। किसकी है? महादेवी वर्मा का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दिनकर को, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा ये, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में या कब मिला? ठीक है ना, 1970, 1971, 72 या 1974? तो क्या हो जाएगा आपका? 1972 में, यानी कि ऑप्शन नंबर गाइस द करेक्ट ऑप्शन। 1972 में दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। आगे बढ़ेंगे। आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, अज्ञेय की या सुमित्रानंदन पंत की? तो आंगन के पार द्वार आपको भली भांति पता होगा किसकी है भैया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की, ठीक है ना। उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है? त्रिलोचन शास्त्री की, नागार्जुन की, मुक्तिबोध की या अज्ञेय की? तो उपमान मैले हो गए किसकी है आपकी? उपमान मैले हो गए किसकी है भैया? अज्ञेय जी की। किसकी है? अज्ञेय की है, ठीक है ना। काव्य पंक्ति उन्हीं की है। प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, मुक्तिबोध या नामवर सिंह? बताएं भाई। तो इसमें क्या आपका सही हो जाएगा? प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा? आपके अज्ञेय जी ने। किसने कहा? अज्ञेय जी ने कहा, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ठीक है ना, कहा गया है? प्रगतिवाद को, छायावाद को या प्रयोगवाद को या नई कविता? किसको स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया? किस काल को? तो किस काल को कहा गया भैया? छायावाद काल को, ठीक है ना, छायावाद काल को कहा गया। भारत भारतेंदुनी योगिनी कवि, भारतेंदु योगिनी कवि है प्रेमघन, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या नगेंद्र शर्मा? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? प्रेमघन। क्या हो जाएगा भैया? प्रेमघन भारत युगिनी कवि है, मतलब भारत युग के कवि हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, हुंकार काव्य के रचयिता हैं, एक मिनट, हुंकार काव्य के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर या मुक्ति बोध? जल्दी बताएं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका क्या हो जाएगा भैया? हुंकार काव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है हमारे? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना, समझ गए। आगे बढ़ेंगे। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन या शमशेर बहादुर सिंह? बताएं भाई। तो इसका जो आंसर है
वो हम नहीं आपको बताएंगे, ये आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। ये आप क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और बाकी पढ़ते रहिए, अगर कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट करिए। बाकी आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।